हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो आज मैं बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये सेकेंड पेपर की चैप्टर 1 की वीडियो है। चैप्टर का नाम है सामाजिक विघटन। तो दोस्तों, सामाजिक विघटन से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद की थी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, आप लोग वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है सामाजिक विघटन यानी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज और व्यवस्थित सामंजस्य के साथ उसे रखना, ठीक है, उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और जो डिसऑर्गेनाइजेशन होता है उसका मतलब है क्या कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन हमने किया था, यानी जो वस्तुओं के बीच या फिर व्यक्तियों के बीच जो हमने सामंजस्य स्थापित किया था, तो जब उसमें अव्यवस्था आ जाती यानी मतलब कि डिसकम्फर्ट हो जाता है, तो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है वो सारी चीज़ें, तो उसे डिसऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी जो चीज़ अब मान लीजिए, आप उदाहरण के रूप में अगर किन्हीं दो लोगों के बीच मतलब रिश्ते या फिर रिश्तेदारी या फिर किन्हीं दो दोस्तों के बीच संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो आपने कोशिश की कि दोनों के बीच संबंध ठीक हो जाए, रिश्तेदारी या फिर दोस्ती अच्छे से चले, आपने ठीक किया, लेकिन फिर कुछ ऐसी बात हो जाती है कि उन बातों के कारण फिर से अव्यवस्था आ जाती है, फिर से मनमुटाव हो जाता है। तो क्या ये ऑर्गेनाइज आपने किया था, दोनों को मिला दिया, आपस में कन्वर्सेशन करा दिया, बातचीत दो लोगों के बीच करा दिया, आपने कन्वर्सेशन करा दिया, मैटर सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन फिर कुछ ऐसी बात हो गई, कुछ ऐसी गलतफहमी हो गई जिससे फिर वो ऑर्गेनाइजेशन डिसऑर्गेनाइज हो गया और असामंजस्य यानी अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो उसे ही डिसऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन यानी सामाजिक विघटन। तो समाज से संबंधित पहलू जब अपनी सुचारू रूप से जो व्यवस्था के तहत चलते हैं, जब वो विचलित हो जाते हैं यानी अपने मार्ग से हट जाते हैं, तब उसे सामाजिक विघटन या फिर सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन या फिर सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। शब्दों में यदि हम कहें तो जब समाज अपनी मतलब कि सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से सामंजस्य के साथ चलती है तो उसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके विपरीत जब सामाजिक व्यवस्था असामंजस्य की स्थिति में आ जाती, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती, व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विचलित होने लगता है, तो उसे सामाजिक विघटन कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आज के हमें इस वीडियो में हमें किन किन बिंदुओं पर बात करना है। तो जैसे कि इकाई 1 यानी चैप्टर 1 का नाम सामाजिक विघटन है, तो हमने सामाजिक विघटन की अवधारणा को समझ लिया कि बेसिकली सामाजिक विघटन क्या होता है, और उसके जो भी मतलब कि एक्चुअल जो अर्थ होता है उसके बारे में बात करेंगे, और सामाजिक विघटन के स्वरूप और यानी प्रकार कितने होते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। ठीक है, विघटन। सामाजिक विघटन की अवधारणा। जब कभी भी एक समाज में अंतर क्रियाओं का व्यवस्थित क्रम टूट जाता है तथा सामाजिक संस्थाएं प्रभाव पूर्ण रूप से व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन की नियंत्रित नहीं कर पाती, तब समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी क्या कहा जा रहा है कि जब किसी एक समाज में जो अंतर क्रिया होती है, जिस व्यवस्थित क्रम में होती है, तो जब वो व्यवस्थित क्रम टूट जाता है और जो सामाजिक संस्थाएं होती है वो प्रभावपूर्ण रूप से व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को जब नियंत्रित नहीं कर पाती हैं, तब समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी जब अव्यवस्था आ जाती है तो समाज में विघटन की स्थिति
उत्पन्न हो जाती है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक विघटन भी एक सापेक्षिक धारणा है। इस विशेष दशा को सामाजिक विघटन कहने से पहले यह देखना आवश्यक है कि उस समाज के तत्कालीन मूल्य, आदर्श, नियम, नैतिकता तथा कानून किन व्यवहारों को मान्यता प्रदान करते हैं। यानी अगर हम कहते हैं कि कोई समाज विघटित हो गया है, सामाजिक रूप से विघटित हो गया, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वहाँ के जो नैतिक मूल्य, आदर्श, नियम है, कानून है, क्या वे व्यवहारिक हैं, क्या वे मान्यता प्राप्त हैं। यदि अगर किसी समाज के जो आदर्श है, मूल है, कर्तव्य है, चाहे कोई भी रूल आप देख लीजिए, ट्रैफिक रूल्स देख लीजिए, जब वो कानूनी रूप से मतलब संवैधानिक होगा, जब वो ठोस बना हुआ होगा और उसके बाद यदि व्यक्ति अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तब ये देखने वाली बात होती है कि हाँ, इतनी व्यवस्था होने के बाद भी विघटन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। परंतु जब नियम, आदर्श, नैतिक मूल्य, कानून ही ठोस नहीं होंगे तो समाज का विघटित होना लाजमी हो जाता है। तो यदि सामाजिक संतुलन को बनाए रखने वाले मूल्यों तथा नियमों का उल्लंघन होने से समाज की संरचना इस तरह टूट जाए जिससे अनियंत्रित, परस्पर विरोधी तथा मनमाने आचरणों को प्रोत्साहन मिलने लगे, तब इसी दशा को सामाजिक विघटन कहते हैं। यानी जब किसी समाज को संतुलित रखने के जो नियम होते हैं, जो मूल होते हैं, समाज के जो व्यक्ति होते हैं उनका उल्लंघन करने लगते हैं, वो सामाजिक जो ढांचा होता है, जो संरचना होती है, टूट जाती है। तो इससे क्या होता है कि लोग अनियंत्रित, परस्पर विरोधी और माँ के कर्तव्य और आदर्शों को मानना छोड़ देते हैं, अपने मनमाने आचरण का व्यवहार करने लगते हैं और लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने लगते हैं। तब इस दशा को सामाजिक विघटन बेसिकली कहा जाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब सामाजिक संरचना किसी विशेष परिस्थितियों में इस तरह टूट जाती है कि इसकी एक इकाई दूसरी इकाई के कार्यों में बाधा डालने लगती है, तो सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन भी पैदा हो जाता है। तो यही स्थिति सामाजिक विघटन की भी स्थिति होती है। कहते हैं सामाजिक विघटन से रिलेटेड कुछ परिभाषाओं के बारे में, तो मैंने पिछली वीडियो में भी कई सारी परिभाषाएं दी, लेकिन फिर भी इस वीडियो में फिर से बता रही हूँ कि देखिए अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो जिनको हम कुछ को यहाँ रख रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप आंसर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या बहुत से स्टूडेंट तो सिर्फ एक ही परिभाषा लिखते हैं, लेकिन अगर आप लिखें तो 2 से 3 परिभाषाएं हमेशा लिखनी चाहिए। तो रॉबर्ट फेरिस का कथन है कि सामाजिक विघटन मानव संबंधों के प्रतिमानों तथा प्रकरणों में पड़ने वाली बाधा है। यानी रॉबर्ट फेरिस क्या कह रहे हैं कि सामाजिक विघटन जो वहाँ के मानव संबंध और वहाँ के प्रतिमान होते हैं उसमें एक बाधा है। मतलब जब सामाजिक संबंध, मानवीय संबंध और उसके प्रतिमान में जब अव्यवस्था आ जाती है तो सामाजिक विघटन होता है। तो सामाजिक विघटन बेसिकली इनके अनुसार सामाजिक विघटन मानव संबंधों में पड़ने वाली एक बाधा है। थॉमस तथा नैनकी ने सामाजिक विघटन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामाजिक विघटन का तात्पर्य एक समूह के सदस्यों के व्यवहारों पर वर्तमान सामाजिक नियमों का प्रभाव कम हो जाना। यानी थॉमस और नैनकी कह रहे हैं कि सामाजिक विघटन से इनके अनुसार सामाजिक विघटन वो प्रक्रिया या फिर वो व्यवहार है जिसके कारण मतलब समाज के किसी समूह के सदस्यों के व्यवहार पर जो सामाजिक नियम है उसका प्रभाव भी कम पड़ता है और वो उन नियमों का पालन भी कम करते हैं। लेमार्ट का विचार है कि विभिन्न सामाजिक समूह तथा संस्थाओं के बीच असंतुलन और व्यापक संघर्ष उत्पन्न हो जाना ही सामाजिक विघटन। यानी लेमार्ट कह रहे हैं कि जो समाज में विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह और संस्थाएं पाई जाती है तो उनके बीच जब असंतुलन और असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है और जो उनके बीच जो व्यापक संघर्ष होता है उस सबसे उत्पन्न होने वाली जो समस्या होती है उसे ही सामाजिक विघटन कहते हैं। पेरिस के अनुसार सामाजिक विघटन मानवीय संबंधों के प्रतिमानों और रचनाओं का भंग होना है। संगठित समाज में सामाजिक संबंधों के कुछ रचना और प्रतिमान होते हैं, इनका अवस्थित होने से विघटन होता है। यानी फेरिस कह रहे हैं कि सामाजिक विघटन वो मानवीय क्रिया है जो मतलब कि मानवीय संबंधों में विचलित होने से या फिर अव्यवस्था होने से या असमंजस होने से जो भी मतलब कि प्रक्रिया होती है या फिर जो भी नियम कानून भंग हो जाते हैं उसे सामाजिक विघटन कहते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक विघटन के स्वरूप के बारे में। यानी स्वरूप या फिर प्रकार दोनों एक ही शब्द होते हैं। कंफ्यूज एग्जाम में बिल्कुल मत होइएगा कि मान लीजिए एग्जाम में लिख के आता है कि सामाजिक विघटन के शॉर्ट में ही आ जाता है कि सामाजिक विघटन के स्वरूप लिखिए तो आप लोग कहेंगे मैंने प्रकार पढ़ा है, तो इसलिए मैंने दोनों शब्द लिख दिए हैं यहाँ पर। स्वरूप और प्रकार एक ही होता है। तो
तो बेसिकली सामाजिक विघटन को 4 प्रकार मतलब कि 4 भागों में बांटा जाता है। व्यक्तिगत विघटन, दूसरा पारिवारिक विघटन, सामूहिक विघटन और सांस्कृतिक विघटन। तो ये 4 विघटन हैं जो सामाजिक विघटन के स्वरूप हैं। तो समाज में केवल समाज के नियम, कानून, कर्तव्य का ही मतलब कि विचलित नहीं होते हैं, व्यक्ति अपने कर्तव्य को ही भंग नहीं करता, अपितु ये सभी कारक भी हैं जो सामाजिक विघटन या फिर व्यक्तिगत विघटन, पारिवारिक विघटन, ये सभी सामाजिक विघटन के रूप हैं। यदि व्यक्तिगत विघटन के बारे में बात करें तो व्यक्तिगत विघटन का क्षेत्र क्या होता है, सबसे छोटा होता है, लेकिन सामाजिक विघटन के स्वरूप में ये सबसे अधिक आधारभूत होता है। यानी विघटन की ये वो दशा है जिसमें व्यक्ति कुछ आंतरिक और बाह्य दशाओं के कारण अपनी विभिन्न परिस्थितियों से अभियोजन नहीं कर पाता और इसके फलस्वरूप सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध व्यवहार करने लगता है। यानी जो डिप्रेशन होता है, किसी भी पार्टिकुलर परिस्थिति को लेकर व्यक्ति को कभी कभी डिप्रेशन हो जाता है। बहुत से लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर किसी ने कुछ बुरा भी कह दिया तो वो इतनी छोटी सी भी बात हो वो अपने अंदर रखे रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि आखिर उसने क्यों कहा। बहुत से लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि अपने खिलाफ सुनी हुई बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और उसका बदला लेने की सोचते हैं कि लाइक उसने मुझे ऐसे कहा है तो मैं भी कहूँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी करूँ, या फिर उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं वैसा करूँगा। तो ये सारी जो भावनाएं होती हैं ना, ये अपराध को जन्म देती हैं। यानी व्यक्ति विघटन से अगर हम सरल भाषा में बात करें तो व्यक्ति विघटन से तात्पर्य व्यक्ति के अंदर और बाह्य जो दशाएं होती हैं, जो कारण, जो भावनाएं होती हैं, उनमें जो विभिन्न परिस्थितियां होती हैं, उनमें जब असामंजस्य और अभियोजन व्यक्ति नहीं कर पाता है तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, उसका व्यक्तिक विघटन होता है। यानी पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, वो पर्सनली रूप से डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। ये होता है ना, बहुत से लोग छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं, छोटी छोटी बातें उन्हें हर्ट कर जाती है। कुछ एक लोग बर्दाश्त कर लेते हैं कि लेट गो कर लेते हैं कि छोड़ो जाने तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन कुछ एक लोग होते हैं हीन भावना रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं, तो वो बदला लेना चाहते हैं। तो ये भावना क्या होती है, अपराध को जन्म देती है। ये अब इसमें चाहे आप कोई भी अपराध ले लीजिए, बाल अपराध, वैश्यावृत्ति, मदपान, भिक्षावृत्ति, पागलपन, ये सभी क्या है, ये सभी व्यक्ति विघटन के कुछ उदाहरण हैं। कभी कभी व्यक्ति इतना ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाता है कि आत्महत्या तक भी कर लेता है। तो आत्महत्या व्यक्ति विघटन का चरम रूप या फिर चरम सीमा है। जब डिप्रेशन व्यक्ति का इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि बहुत से लोग होते हैं कि दूसरे से बहुत जलते हैं, दूसरे की खुशी नहीं बर्दाश्त होती कि उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है। वैसे तो आपके पास जो हो उसमें ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो आपके पास है ज़रूरी नहीं वो अगले के पास भी हो, या फिर जो किसी के पास है ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी हो। तो जब व्यक्ति इन सब चीज़ों से डिसऑर्गेनाइज हो जाता है ना, तो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, इतना ज़्यादा अपनी अंतर आत्मा से लड़ते लड़ते इतना थक जाता है ना कि वो सुसाइड करने की सोचने लगता है। तो आत्महत्या क्या है, व्यक्ति विघटन का चरम रूप है। तो समान रूप से व्यक्ति विघटन एक व्यक्ति विशेष की समस्या प्रतीत होती है, लेकिन इसके मूल में समाज का विघटन भी छिपा होता है। मतलब कि व्यक्ति विघटन, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन तो ये है कि चलो किसी एक व्यक्ति का हो रहा है, किसी व्यक्ति का अपना डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव संपूर्ण समाज पे भी पड़ता है। अब उसके दोस्त हैं, परिवार वाले हैं, किसी से मिलने जा रहा है, किसी के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, तो इन मतलब कि इन भावनाओं का प्रभाव भी दूसरों पर पड़ता है, जिससे कई प्रकार के अपराध जन्म लेते हैं। अब बात करते हैं पारिवारिक विघटन के बारे में। तो विघटन की इकाई जब कोई व्यक्ति ना होकर, यानी कोई एक व्यक्ति ना होकर संपूर्ण परिवार होता है, यानी पारिवारिक विघटन के लिए परिवार का होना आवश्यक है। तो जब विघटन की इकाई व्यक्ति ना होकर परिवार होता है तब इसे हम पारिवारिक विघटन कहते हैं। यानी कोई परिवार अपने सदस्यों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखने तथा उनके व्यवहार को सामाजिक मूल्यों के अनुसार निर्देशित करने में जब निरंतर असफल होता है, तब इसी दशा का नाम पारिवारिक विघटन है, अगर हम सरल भाषा में देखें तो अगर सीमित अर्थ में बात करें तो पारिवारिक विघटन का तात्पर्य पति पत्नी, उनकी संतानों के बीच उत्पन्न होने वाले तनाव, वाद विवाद, असमंजस्य, मन मुटाव, एक दूसरे की सोच का ना मिलना, यही सब समझा जाता है। लेकिन वास्तव में किसी भी प्रकार का परिवार तनाव, परित्याग, विवाह विच्छेद, बच्चों में अनुशासनहीनता, गृह पालन आदि पारिवारिक विघटन के रूप को स्पष्ट करते हैं। तो बेसिकली पारिवारिक विघटन से हमारा तात्पर्य
वो है कि जब परिवार का कोई सदस्य अपनी परिवार के किसी सदस्य पर, चाहे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, हमारे मम्मी पापा हैं, जब अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं रख पाते, उन्हें समाज के नियमों, आदर्शों, मूल्यों के अनुसार नहीं चला पाते हैं, बच्चे किसी की गलत संगत में रहकर बिगड़ जाते हैं, तो इससे क्या होता है, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन भी होता है, परिवार टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं लोग। एक पहले के ज़माने में ये होता था कि संयुक्त परिवार एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे। अब क्या होता है कि कोई एक साथ रहना ही नहीं चाहता, सब अलग अलग रहना चाहते हैं, तो परिवार क्या है, टूट गया है, बिखर गया है। तो बेसिकली ये सारी प्रॉब्लम जो होती है पारिवारिक विघटन को बढ़ावा देती हैं। अब बात करते हैं सांस्कृतिक विघटन के बारे में। तो वर्तमान युग में सांस्कृतिक विघटन लगभग सभी समाज की एक क्या है, बहुत बड़ी मतलब कि एक प्रमुख समस्या हो गई है। तो सांस्कृतिक विघटन एक ऐसी तो सरल अर्थों में यदि हम बोले तो सांस्कृतिक विघटन एक ऐसी स्थिति, यानी समाज की एक ऐसी स्थिति है जिसमें अधिकांश व्यक्ति संस्कृति द्वारा स्वीकृत आचरण के तरीकों को अस्वीकार करके व्यवहार के नए ढंगों को प्रोत्साहन देना आरंभ कर देते हैं। यानी तो बेसिकली सांस्कृतिक विघटन से तात्पर्य है कि जब व्यक्ति अपनी संस्कृति, अपने आचरण को स्वीकृत नहीं करता है और अपने नए नए ही नियम बनाने लगता है। अब पुराने ज़माने में कैसे रिचुअल्स चलते थे, किस तरह से विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक जो धर्म होते हैं उन्हें किया जाता था, लेकिन आज के दौर में क्या है, लोग अपने सहूलियत के अनुसार संस्कृति को बदल रहे हैं, रिचुअल्स को बदल रहे हैं, हर चीज़ सहूलियत के हिसाब से मॉडर्न तरीके से बदली जा रही है। तो ये क्या है कि सांस्कृतिक विघटन तब होता है जब व्यक्ति अपने मतलब कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे न बढ़ाकर अपितु उसमें परिशोधन या फिर उसको बदलने का प्रयास करता है, तब सांस्कृतिक विघटन प्रारंभ हो जाता है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि धर्म, नैतिकता, चरित्र, मनोरंजन, शिष्टाचार, ये सभी कला का पतन होने लगा है। यदि हम बोले तो संस्कृति का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है, लेकिन सांस्कृतिक विघटन के संदर्भ में संस्कृति का संबंध मुख्यतः सामाजिक मूल्यों, परंपराओं, संस्थाओं, मनोवृत्तियों तथा आचरण के तरीकों से होता है। तो किसी भी समाज में अधिकांश व्यक्ति जब अपनी परंपरागत सांस्कृतिक विशेषताओं को मानने से इनकार कर देता है, अस्वीकार कर देता है, लेकिन नए मनोवृत्ति और तरीकों के कारण समाज में अभियोजन करने में कठिनाई अनुभव करते, तब अनेक नई संस्कृतियाँ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो वर्तमान जीवन में धार्मिक संघर्ष, नैतिकता का पतन, चरित्र का दोहरा स्तर, धर्म, मनोरंजन का व्यापारीकरण आदि प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। विघटन, सामूहिक विघटन सामाजिक विघटन का एक प्रमुख स्वरूप है। तो सामूहिक विघटन का तात्पर्य सभी मुख्य समूहों के जीवन में, यानी समाज में जो समूह पाए जाते हैं तो उन समूह के सदस्यों के जीवन में जब असामंजस्य, असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इस असंतुलन की स्थिति को ही सामूहिक विघटन कहते हैं। यानी सामूहिक विघटन का तात्पर्य सभी समूहों के जीवन में असामंजस्य, असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होना। सामूहिक विघटन वह स्थिति जिसमें समाज के अंदर ही विभिन्न समूह स्वयं को एक दूसरे से अलग समुदाय मानकर एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं, अपनी अलग ही सत्ता स्थापित करने का प्रयत्न करने लगते हैं, अपनी ही मनोवृत्ति के अनुसार चलने लगते हैं। तो इससे क्या है कि सामूहिक विघटन की गंभीरता भी, मतलब कि सामूहिक विघटन भी की समस्या सामने आने लगती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जातिवाद, अस्पृश्यता, छुआछूत, पिछड़े वर्गों का शोषण करना, क्षेत्रवाद, भाषा संघर्ष, ये नई और पुरानी पीढ़ी के बीच संघर्ष आदि क्या है, सामूहिक विघटन के ही प्रतीक हैं। तो बेसिकली सामूहिक विघटन को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि जब समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जो समूह हैं, उन समूह में रहने वाले सदस्य हैं, जब एक दूसरों को पृथक समझने लगते हैं। यानी जब पहले तो क्या होता था कि लोग हमारे देश की तो यही विशेषता भी है कि हमारे देश में विभिन्नता में एकता पाई जाती है, लेकिन जब किन्हीं समाज में उन विभिन्नता में लोग उन एकता में भी लोग विभिन्नता देखने लगे, तब मतलब सामूहिक विघटन की धारणा उत्पन्न होती है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब एक समूह में रहने वाले व्यक्ति मतलब खुद को दूसरे से ज़्यादा समझने लगे, खुद को दूसरे से ज़्यादा बेहतर समझने लगे, एक दूसरे की मतों को नकारने लगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना छोड़ दे, एक दूसरे की लैंग्वेज, एक दूसरे की कम्युनिटी, एक दूसरे के धर्म का मतलब कि सम्मान करना छोड़ दें, तो ये सब क्या है, ये सब सामूहिक विघटन की एक हम लक्षण कह सकते हैं, सामूहिक विघटन के लक्षण भी हैं, या फिर इन्हीं लक्षणों के द्वारा पता चलता है कि सामूहिक रूप से समाज विघटित हो रहा है।
आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।